हाँ, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझिए। अगर आप लोगों ने पोएम को ठीक तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आपने उसे ठीक से समझ लिया है, केवल ये नहीं कि वीडियो देख लिए, अगर उनकी सारी बातें जो पोएम में कही गई हैं वो आपको ठीक तरीके से दिमाग में बैठ गई हैं, और अगर ग्रामर के जो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ आप उनको ध्यान रखते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन का, इस पोएम का कोई भी क्वेश्चन हो, आप बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, और जो मैं बार बार फोकस करता हूँ कि आप लोग ये जो सब कुछ लिखा है आपको इस पर कंसंट्रेट नहीं करना। जो बोला जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको समझाना है, जो आपके दिमाग में फीड करना है, मुझे आपको कंसंट्रेट उस पर करना है। ये तो अपने आप से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग फिट्स, यानी क्वेश्चन की हिंदी बहुत ज़रूरी होती है और ठीक से समझना कि ये जो फॉलोइंग का मतलब होता है जो नीचे लिखे हैं, निम्नलिखित, तो नीचे लिखे हुए कौन सा मीनिंग, फॉलोइंग मीनिंग की जो निम्नलिखित मीनिंग है उनमें से विच कौन सा मीनिंग फिट्स, फिट है, उचित है द टाइटल ऑफ द पोएम इफ़, कि ये जो पोएम का टाइटल रखा गया इफ़, इस टाइटल के लिए जो नीचे मीनिंग दिए गए हैं इनमें से आपको कौन सा मीनिंग उचित लगता है। यानी आप इसके लिए इफ़ का मतलब यहाँ क्या निकालेंगे, आपको ये पूछा गया है, यहाँ आप इफ़ से क्या मतलब समझेंगे। क्या आप जो नरेशन में करते हैं वेदर और नॉट, क्या इफ़ का मतलब वो करेंगे हो या ना हो। तो आप लोगों ने अगर सेंस को ठीक समझा है तो आप इसे बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि पोएम में देखा गया कि हर कपलेट में, कपलेट का मतलब दोहा होता है, जो मैंने यहाँ लिखा है ये आपको आंसर में नहीं देना, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये जो पोएम की जो दो लाइन है कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, तो ये जो कपलेट लिखा गया है, तो प्रत्येक कपलेट में एक कंडीशन बताई गई है और उस कंडीशन के लिए जो सजेशन है पोइट ने वो भी दिया है कि आपके जीवन में कभी ऐसा टाइम आ सकता है, ऐसी कंडीशन आ सकती है, और अगर ऐसी कंडीशन में आप इस तरीके से बिहेव करते हैं, वो सजेशन भी दिया गया है, तो इसका मतलब यू आर अ कंप्लीट मैन। तब वो कहता है कि आप एक कंप्लीट मैन हैं। तो इसलिए यहाँ इफ़ का मतलब क्या है, इफ़ का मतलब कि यदि ऐसी कंडीशन में आप ये करते हैं, इसका मतलब वेदर और नॉट तो नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या दिया कि प्रोवाइडेड, तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं आई। तीसरे में उसने दिया वाइल, वाइल इसके लिए ज़्यादा सूटेबल मीनिंग है, क्योंकि वाइल का मतलब होता है जो ड्यूरिंग द टाइम, जैसे यहाँ आपको मिलेगा भी इस समय के दौरान, तो इसमें दोनों ही बातें आ जाती हैं। वाइल वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जब एक काम के साथ साथ दूसरा काम होता है तो सामान्य स्थिति में आप उसके लिए वाइल का यूज़ करते हैं। जैसे वो चलते चलते पढ़ रहा था, तो यहाँ चलने का काम और पढ़ने का काम दोनों एक साथ हो रहे हैं, तब हम यहाँ वाइल का यूज़ करते हैं। यहाँ इस तरीके से इफ़ में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जो लाइन है उसमें कोई ना कोई कंडीशन है और उस कंडीशन के साथ में उसका जो सजेशन है वो भी है, यानी इसके दौरान ये सजेशन है। तो इसलिए पहले आपके दिमाग में ये ठीक तरीके से फीड हो जाए कि ये जो मीनिंग है इफ़ का वो वाइल ज़्यादा ठीक है। अब बात आती है कि इसे लिखना किस तरीके से है। तो पहले तो हमारा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करे कि हाँ, ये जो तीनों मीनिंग है उनमें से वाइल हमारे लिए फ़िट है। अगर हम ये कहना चाहें, ये हमारा दिमाग भी स्वीकार करे, ये नहीं मैंने लिख दिया इसलिए, ये नहीं कि पोइट ने बता दिया इसलिए। आपका दिमाग भी अगर इस बात को ठीक तरीके से स्वीकार कर लेता है कि हाँ वाइल ही ठीक है, तो आप इसे और जल्दी दिमाग में रख पाएंगे। इसके बाद आगे देखिए कि वाइल फिट्स द टाइटल ऑफ द पोइम। अब आपने लिख दिया, आपसे ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग फिट्स, आपने कह दिया कि जो वाइल है, जो मीनिंग वाइल है, फिट्स द टाइटल, के वाइल उचित है टाइटल के लिए ऑफ द पोइम इफ़। तो जो इफ़ नाम की पोइम है उसके लिए वाइल फिट मीनिंग है, आपने ये कह दिया। अब कैसे, कि सबसे पहले आपने कह दिया कि वाइल फिट है, तो वाइल फिट बताने के लिए पहले आपको वाइल का मीनिंग बताना पड़ेगा।
कि अगर आप वाइल को इसके लिए जो सूटेबल मीनिंग मान रहे हैं तो पहले वाइल का मतलब तो बताइए कि वाइल का मतलब क्या होता है, और अगर वाइल का मतलब ये होता है तो ये जो मीनिंग है या जो वाइल का ये जो मतलब है ये किस तरीके से इस पर लागू होता है, ये दोनों बातें आपको करनी, ना कि हमें ये रटना है। हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें लिखना क्या है, हमें आंसर बनाना कैसे है। तो आंसर आपने पहली लाइन में तो आपने ये कह दिया कि आप अगर इससे संतुष्ट हैं कि हाँ वाइल फिट है, तो पहली लाइन में तो आपने ये कह दिया कि हाँ वाइल फिट है। तीनों में से कौन सा फिट है, तो वो कह दिया कि वाइल फिट्स द टाइटल ऑफ द पोइम इफ़। अब किस तरीके से, तो इसे बताने के लिए आप वाइल का मीनिंग बता दीजिए और ये बता दीजिए कि ये मीनिंग इस पोइम पर लागू कैसे होता है, यही तो करना है। पहले वाइल का मीनिंग बता दीजिए, वो सिंपल चीज़ है। तो आप कह देंगे कि द वर्ड वाइल मीन्स ड्यूरिंग द टाइम। तो आपने वाइल का मतलब बता दिया कि वाइल का मतलब है ड्यूरिंग द टाइम, यानी उस समय के दौरान। ड्यूरिंग द टाइम का भी मतलब क्या है कि उस समय के दौरान। अब उस समय के दौरान इसका मतलब कोई कंडीशन है, उस समय के दौरान सजेशन है। अब ये मीनिंग किस तरीके से फिट है वो आप बताएंगे कि इन एवरी कपलेट, के प्रत्येक कपलेट में, यहाँ देखिए इसमें ऑफ द पोइम, इस कविता की सम कंडीशंस आर गिवन, कंडीशन दी गई है। जैसे अगर फर्स्ट में देखें, कंडीशन क्या है कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड, ये तो सजेशन हो गया कि क्या आप अपने दिमाग पर काबू रख सकते हैं। कंडीशन क्या है, व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग देयर्स, कि जब सब लोग आपके चारों ओर के अपना आपा खो रहे हों, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और इसका आरोप भी तुम पर लगा रहे हों। आपके आसपास के लोग, कंडीशन ये बनी कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो अपना कुछ काम गलत हो गया, और उस गलत काम होने के लिए पहले तो उनका खुद का कंट्रोल अपने दिमाग पर नहीं है, कुछ इतना गलत हो गया कि वो अपने दिमाग पर खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और साथ साथ में आप पर दोष भी लगा रहे हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या ऐसी स्थिति में भी वो आपसे कहा है कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड, क्या आप बिल्कुल काम एंड क्वाइट हो सकते हैं, आप शांत हो सकते हैं, आप अपने दिमाग पे कंट्रोल रख सकते हैं। तो इसका मतलब इन एवरी कपलेट ऑफ द पोइम सम कंडीशंस आर गिवन, तो ये तो उसने कंडीशन दे दी वैन से, तो सम कंडीशंस आर गिवन, कि कुछ कंडीशन दी गई हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपने क्या बताया कि ये जो वाइल का मीनिंग है वो किस तरीके से फिट है, कि ड्यूरिंग द टाइम है, और ड्यूरिंग द टाइम का मतलब कि जो कंडीशन दी गई हैं। तो इन एवरी कपलेट ऑफ द पोएम सम कंडीशंस आर गिवन विच आर सपोज्ड टू एग्जिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक समय के दौरान जिनका पाया जाना या जिनके पाए जाने का अनुमान लगाया जाता है। विच आर सपोज्ड, कि जिनका अनुमान लगाया जाता है, टू एग्जिस्ट, होने का, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय के लिए ये कंडीशन आपके लिए होंगी। कोई ऐसा अनुमान लगाता है आपके जीवन में एक समय पे आने पर हो सकता है कि ये कंडीशन हो, सपोज किया जाता है। अब आप यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, केवल आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो ड्यूरिंग द टाइम है वो इस पर कैसे फिट है। तो पहली लाइन में आपने क्या कह दिया कि वाइल फिट्स द टाइटल ऑफ द पोएम इफ़, किस तरीके से आपने वाइल का मीनिंग बता दिया। तो वो कह देंगे कि द वर्ड वाइल मीन, कि वाइल वर्ड का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम। अब ये जो ड्यूरिंग द टाइम है वो किस तरीके से फिट है, कि इस तरीके से फिट है कि पहले तो यहाँ कंडीशन है और उस कंडीशन के लिए सजेशन है, या उस कंडीशन के दौरान वो सजेशन है। तो आप कहेंगे कि इन एवरी कपलेट ऑफ द पोएम, कि प्रत्येक कपलेट में इस पोएम की में क्या किया गया है, पहले तो सम कंडीशंस आर गिवन, कि कुछ कंडीशन दी गई हैं, और कंडीशन ऐसी दी गई हैं कि विच आर सपोज्ड टू एग्जिस्ट, कि वो कंडीशन दी गई हैं कि जिनका अनुमान लगाया जाता है कि वो होंगी। विच आर सपोज्ड टू एग्जिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और केवल कंडीशन नहीं दी गई, अगर अकेली कंडीशन दी गई होती तो वाइल फिट नहीं होता। तो कंडीशन दी गई हैं साथ साथ में। द पोइट एडवाइजेज हिज रीडर्स अबाउट एक्शंस, कि द पोइट एडवाइजेज, जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के लिए कवि सलाह देता है। हिज रीडर्स, अपने पाठकों को, अबाउट एक्शंस, उन एक्शन के बारे में, टू बी टेकन, जो उठाए जाने, या उन कदम के बारे में जो उठाए जाने हैं, कि इन कंडीशन में तुम्हें ये कदम उठाने हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम, कि इस समय के दौरान तुम्हें ये काम करना है। काहे के लिए करना है, टू बिकम अ कंप्लीट मैन, कि एक कंप्लीट मैन बनने के लिए इस समय के दौरान तुम्हें ये काम करना है।
बात मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गई होगी, आपकी समझ में आ गई होगी कि हमें लिखना क्या है। और आंसर ऐसे नहीं कि आपने बस देखा नहीं और रट लिया, तो वो चीज़ आपके दिमाग में ठीक से फीड नहीं हुई। वो तो केवल ये है कि सब लोग कर रहे हैं, वो हमने भी कर दिया। आप कुछ इस तरीके से दिमाग में रखिए कि बस एक ही बार करेंगे, अगली बार हम इसको करेंगे नहीं, और वो हो भी जाएगा। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग फिट्स, यहीं से लिख दिया कि वाइल फिट्स। यहीं से हमारी समझ में आ गया कि जो 3 मीनिंग है उनमें से हमें मिल गया कि वाइल इसके लिए फिट है। बाद बाकी चीज़ें तो आप लिख ही दोगे कि वाइल फिट्स द टाइटल ऑफ द पोएम इफ। किस तरीके से आप फिट बताएंगे इसको, कि सबसे पहले तो वाइल का मतलब बताइए, फिर ये बताइए कि ये इफ़ पोएम पर कैसे लागू होता है। तो द वर्ड वाइल मीन्स, कि वाइल शब्द का मतलब होता है। थोड़ी सी ग्रामर के पॉइंट है, उनको ध्यान रखिए। जैसे द वर्ड वाइल, अब चूंकि ये आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए आप मीन का मीन्स कर देंगे कि द वर्ड वाइल मीन्स, कि वाइल शब्द का मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम। अब ये जो मीनिंग है इसे आप पोएम पे फिट करें, तो कैसे, कि वो आप ऐसे बताएंगे कि पोएम के प्रत्येक कपलेट में एक कंडीशन दी गई है। प्रत्येक कपलेट में यानी पोएम में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो आप ऐसे कहें कि इन एवरी कपलेट ऑफ द पोएम, के प्रत्येक दोहे में, कविता के प्रत्येक दोहे में सम कंडीशंस आर गिवन, कुछ कंडीशंस दी गई हैं। और वो जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, कि जो जीवन में कभी ना कभी होनी है, ऐसा अनुमान है। तो जो कंडीशन दी गई हैं विच आर सपोज्ड टू एग्जिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि वो कंडीशन एक समय के दौरान उनका पाया जाना, उन कंडीशन का होना अनुमानित किया जाता है, उन कंडीशन के होने का अनुमान लगाया जाता है। ये बात आपको ठीक से कहनी है कि प्रत्येक कपलेट में आप क्या कहेंगे कि इन एवरी कपलेट ऑफ द पोएम, के प्रत्येक पोएम के प्रत्येक कपलेट में सम कंडीशंस आर गिवन, कि कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अब कौन सी कंडीशन, कि विच आर सपोज्ड टू एग्जिस्ट, कि जिनके होने का अनुमान लगाया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। और केवल कंडीशन नहीं दी गई, कंडीशन दी होती केवल तो वाइल क्यों लगता, कंडीशन दी गई हैं और पोएट ने अपने पाठकों को उनके लिए सजेशन भी दिया है। तो साथ में आप ये भी कहेंगे कि द पोएट सजेस्ट्स, द पोएट एडवाइजेस, कभी सलाह देता है, कभी सुझाव देता है। तो द पोएट एडवाइजेस, कि कभी एडवाइस करता है हिज रीडर्स, अपने पाठकों को, काहे के लिए, अबाउट एक्शन, कि कभी अपने पाठकों को एक्शन के लिए एडवाइस करता है। कौन से एक्शन के लिए, उस एक्शन के लिए टू बी टेकन, जो लिया जाना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में। तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में जो एक्शन किया जाना चाहिए, कभी उसके लिए एडवाइस करता है। तो द पोएट एडवाइजेज हिज रीडर्स, कि कभी अपने पाठकों को एडवाइस करता है, काहे के लिए, अबाउट एक्शन, एक्शन के लिए एडवाइस करता है। बात आ गई समझ में। पहले तो आपने ये कह दिया कि इन एवरी कपलेट ऑफ द पोएम सम कंडीशंस आर गिवन, कि प्रत्येक कपलेट में कुछ कंडीशन दी गई हैं विच आर सपोज्ड टू एग्जिस्ट, जिनको वो अनुमान लगाता है कि वो होंगी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और केवल कंडीशन को नहीं बताता, साथ में वो ये भी बता रहा है कि इसमें आपको कैसा होना है, तो आप इसको भी बता दीजिए कि द पोएट एडवाइजेज हिज रीडर्स, काय के बारे में एडवाइस करता है, अबाउट एक्शन, एक्शन के बारे में वो एडवाइस करता है, वो एक्शन जो टू बी टेकन, किया जाना है, अबाउट एक्शन टू बी टेकन, काय में, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में। और काय के लिए ये एक्शन किया जाना है, कंप्लीट मैन होने के लिए, तो टू बिकम अ कंप्लीट मैन। ठीक, आपको ये नहीं लिखना, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो फर्स्ट आंसर है वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे थोड़ा सा सोचते हुए और लिखिए। हो सकता है कोई एक आध वर्ड आपके दिमाग से, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड दिमाग में आ जाए। ग्रामर के पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। एक्शन टू बी टेकन, कि किस तरीके से ये टू बी टेकन हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो बस इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिए और आप लिखिए। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड आंसर है।